हाय एवरीवन, आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उससे संबंधित तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रिक के माध्यम से उसको याद भी करेंगे। मेडिसिन में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। मैरी ब्रैंडको को, फ्रेड रमल्स को, शिमोन साकागुची को मिला है। पुरस्कार के जीतने का कारण बात करते हैं। पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि घोषणा की बात करते हैं, ये 6 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। कैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं? मैरी ने पैड और शिमोन को बुलाया इम्यून टॉलरेंस पढ़ाने के लिए। मैरी से मैरी ब्रैंड को हो जाएगा, पैड से क्या होगा, फ्रेड रसम्स हो जाएगा, और शिमोन से क्या होगा, शिमोन साकागुची को हो गया। मैरी से मैरी ब्रैंड को हो जाएगा, पैड से फ्रेड हो जाएगा, शिमोन से शिमोन साकागुची हो जाएगा। किसके लिए? इम्यून टॉलरेंट बढ़ाने के लिए। भौतिकी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। जॉन क्लार्क यूके से संबंधित है, माइकल एच देवरॉट फ्रांस से संबंधित है, जॉन मार्टिनस यूएस से संबंधित है। पुरस्कार का कारण जान लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिनाइजेशन की खोज के लिए इनको मिला है। इसे क्वांटम वर्ल्ड से संबंधित खोज के रूप में भी याद कर सकते हैं। घोषणा की तिथि की बात करते हैं, 7 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? 2 जॉन मिल करके देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया। 2 जॉन से क्या होगा, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनस हो जाएगा। मिलकर से क्या होगा, माइकल एच देवरोथ हो जाएगा। क्वांटम वर्ल्ड से क्या हो जाएगा, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिनाइजेशन की खोज करी थी। आ जाते हैं केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं। सुषमु किटागवा जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रॉफसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, उमार यागी यूएसए के रहने वाले। पुरस्कार का कारण देख लेते हैं। मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को यह तिथि घोषणा हुई है। ट्रिक से कैसे याद करते हैं? सुसु ने रॉब किया उमार को उसके मेंटल की वजह से। सुसु से क्या होगा, सुषमु होगा। रॉब से क्या हो गया, रिचर्ड रॉबसन हो जाएगा। उमार से क्या होगा, उमार यागी होगा। उन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च करी है? उन्होंने मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर रिसर्च करी है। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। इसके विजेता कारा पुरोकाई हैं। कौन से देश के? ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। पुरस्कार के कारण की बात करते हैं, उन्होंने दूरदर्शी लेखक विजनरी ऑथर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। और इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? लास्ट क्रो से याद कर सकते हैं। एल से लिटरेचर और क्रो से क्या होगा, क्रो से कारापुरोकाई होगा। शांति में नोबेल पुरस्कार की विजेता की बात करते हैं, मारिया कॉर्निया को मिला है। ये वेनेजुला देश से बिलोंग करती है। पुरस्कार की कारण की बात करते हैं, वेनेजुला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण संघर्ष और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन के लिए उनके संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया। तिथि की घोषणा की बात करते हैं, 10 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? मारिया को कोरोना हो गया वेनेजुला में, जिसके बाद वे शांति में चली गई। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, घोषणा की तिथि की बात करते हैं, 13 अक्टूबर 2025 को यह घोषणा हुआ था और उसी दिन दिया भी गया था। विजेता और योगदान की बात करते हैं, जोएल मोकर को मिला है। ये यूएस के रहने वाले हैं, मूल रूप से नीदरलैंड में जन्मे थे। इन्हें आधा नोबेल पुरस्कार मिला है। जोएल मोकर को आधा नोबेल पुरस्कार मिला है। कारण क्या था? तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। 2 और लोगों को मिला है आधा में। फिलिपी एग्लियन फ्रांस के रहने वाले हैं, पीटर हाउइट कनाडा के रहने वाले। ये दोनों संयुक्त रूप से आधा नोबेल पुरस्कार को साझा करते हैं। कारण क्या है? रचना क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए। इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस। यहाँ पे ग्रोस का अर्थ ग्रोथ होगा, तो जॉय से क्या होगा, जॉय से होगा जोएल होगा। फिलोसफी से क्या होगा, फिलिपी एग्लिनियन होगा। हाउ इट से क्या होगा, पीटर हाउ इट होगा। किसके लिए दिया गया है? सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए दिया गया। इस तरीके से आप नोबेल प्राइज को याद कर सकते हैं।